हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के जितने भी पिछले वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं, आप हेडिंग देख लीजिए। पिछले वर्षों के सारे प्रश्न जो है, सारे शिफ्टों के प्रश्न हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ बहुत बारीकी से, और सारे जितने रहेंगे सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस रहेंगे। कोई जो है अनदर एग्जाम का नहीं रहेगा, सब आरआरबी का ही एग्जाम रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी वैसे पे ग्रुप डी का ज़्यादा रहेगा। इसके बाद आरआरबी, आरपीएफ, एसआई का जितना भी रहेगा सब आरआरबी का ही रहेगा। लोको पायलट, एएलपी वाला, ठीक है, जितना रहेगा सब प्रीवियस ईयर ही रहेगा और अपडेटेड प्रीवियस ईयर रहेगा। तो चलिए हम विदाउट समय गंवाए हुए देखते हैं इसमें क्या कहा है कि एक नगर की जनसंख्या, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी से 7/1/2021 में शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट में पूछा है, आप देख लीजिएगा चाहे। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको दो मेथड से लगाएंगे हम। मेथड 1, ठीक है, फर्स्ट मेथड, M1 मतलब फर्स्ट मेथड है। मेथड क्या है कि ये क्या कह रहा है कि 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, 20,000 है। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो 10% की वृद्धि हो जाएगी। इस 20,000 में जब 10% वृद्धि करेंगे तो अगले वर्ष की जनसंख्या आ जाएगी। भाई अगर इस वर्ष 20, मान लो आपको आज 20 रुपए मिले हैं, इसके बाद 10 रुपए और दे दिए जाते हैं कल, तो आपको कल, आज आपको 10 रुपए शाम को दे दिए जाते हैं तो कल आपका कितना रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो 110 अपान में 100, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 1 2 0 का कैंसिल आउट हो गया, 11 दूना 22, ये देखिए 22, 1 2 3 0, 1 2 3 0 आ गया आंसर आपका भाई बी, ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। 20,000 था, 10% की वृद्धि हमने किया, 110 अपन 100। मेथड 2 देखिए आप, M2, ठीक है। यहाँ पे आप मेथड 2 देखिए, 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 1/10 की वृद्धि हो गई। पहले जनसंख्या थी 10, अब 1 की वृद्धि होने के बाद कितनी हो जा रही है जनसंख्या, 11। तो 10 जब थी तो कितना था, 20,000, ठीक, 20,000। तो 1 यूनिट, 10 यूनिट मान लीजिए 20,000, तो 1 यूनिट करेंगे आप तो 20,000 डिवाइड बाय 10, 2,000 आ गया। अब पूछा क्या है, वर्तमान जनसंख्या, अब 2,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22,000। दोनों मेथड से आपका आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाता है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो आप एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कभी भी अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या परसेंट, मतलब परसेंट पूछ रहा है या जो है रेशियो अनुपात पूछ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट इन वर्जिनल वैल्यू को लेकर। लेकिन अगर आपको करना है तो आप एक बार देख लीजिए वर्जिनल वैल्यू को लेकर। देखिए एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो कितना हो जा रही है, 2 लाख, पहला मेथड M1। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 में पूछा है, देख लीजिएगा आप। तो 2,62,500 हो जाती है कितने से, 1,75,000 से बढ़कर, ठीक। तो इसका मतलब कि कितना ज्यादा जा रहा है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8,7,500। जब 2,62,000 में से 1,75,500 घटाएंगे तो यही आएगा। अब ये कितने साल का है, इसने क्या कहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतनी से बढ़कर इतनी हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत, ये देखिएगा औसत प्रतिशत वृद्धि, मतलब तब आपको औसत का मतलब जितना वर्ष दिया है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। औसत का मतलब यही होता है कि जितना वर्ष दिया है आप उससे डिवाइड कर दीजिए। 5 गन्नम 5, 3 बचा, 5 7 35, ठीक, 2 बचा, 5 5 25, कितना आ गया, 2
500, तो मतलब 17,500 आ गया। ठीक, अब जब 17,500 आ गया है तो क्या पूछा है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाले औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। वृद्धि 17,500 कितने पे होगा। देखिए एक गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, 1,75,000, तो उसी पे होगा हमेशा 1,75,000। ठीक, गुणे 100% वृद्धि बनाने के लिए, तो 3 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 175 से 175, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपका 10%। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब आप दूसरे मेथड से इसको देखिए, M2 मेथड से। M2 इससे देखिए क्या कहा है कि 1,75,000 जनसंख्या है, कितनी हो जा रही है, हो कितनी जा रही है, ये देखिए कितना हो जा रहा है, 2,62,500 हो जा रहा है। आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, आप अनुपात ले लीजिए इन दोनों का। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, आप यहाँ से 5 से काटिए, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो या तो आप 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 2 बचा, 5 पचे 25। ठीक, 0 1 0 ये, और इसके बाद यहाँ काटेंगे 5 पचे 25, 2 1 बचा, 1 बचा यहाँ पे जाएगा 1, 5 दूना 10। ठीक है, 2 बचा, 5 पचे 25, 525 है, और 1300, फिर आप काट दीजिए 5 से, 5 सते 35, 0 5 कन्नम 5 पचे 25, 14 पचे 70, मतलब 5 14 में 70, 5 दूना 10, 5 कन्नम 5, अभी भी कट रहा है। देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। ठीक, इसका मतलब ये आ गया, देखिए 2:3 आ गया। मान लीजिए 2:3 में ये जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये बताइए कितना बढ़ रहा है। पहले जनसंख्या थी 2, अब हो जा रही है 3, तो कितना बढ़ रहा है, 1 की वृद्धि। जो ये 1 की वृद्धि हो रही है, ये 1 की वृद्धि कितने पे होगी, पहले जनसंख्या कितनी थी 2, तो 1 की वृद्धि 2 पे, तो 100 पे कितना, 50% आएगा भाई, 50% आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा, औसत। औसत मतलब 5 से डिवाइड, तो आप यहाँ देखिए 50 को जब 5 से औसत निकालने के लिए 50 डिवाइड बाई 5, 10%। ये आपका 10% आंसर आ गया। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको देखिए, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात आबादी, हमने आपको परसेंट में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बताया था। Z बराबर उसका क्या था कि x प्लस वाई प्लस XY अपान में 100, यही था। तो एक जीवाणु के पहले 10 मिनट में 6% वृद्धि हो रही, 6%, फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि हुई, प्लस 10% बढ़ जाती है, तो 20 मिनट के पश्चात टोटल क्रमागत वही 20 मिनट के पश्चात 6 गुणे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 100, तो 6 10 6 16। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे, प्लस 0.6 आ जाएगा, 16.6 आंसर हो गया भाई, 16.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, और ये भी NTPC के 8/2/21 में पूछा है। चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, तो देखिए एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,800 हो जाता है। कस्बे में महिला की वर्तमान जनसंख्या क्या है। भाई ये भी RRB NTPC 3/2/21 में पूछा है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करने चलते हैं विदाउट कोई समय गंवाए हुए। और इसका एक ही मेथड है, बेस्ट मेथड है भाई, लॉन्ग मेथड छोड़िए, लॉन्ग मेथड एग्जाम में काम नहीं आता भाई, और ना शॉर्ट मेथड ही है। ये ऐसा मेथड है जो आपको बहुत काम देगा। ठीक है, सोल्यूशन इसका हम देखते हैं। कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 जनसंख्या थी, मेल और फीमेल 2 लोग हैं। पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा भैया ये बताइए, जो ये 5% की वृद्धि यहाँ हो रही है, 10% की यहाँ, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 5%
प्लस 5%। हम बता रहे हैं क्यों ऐसा लिखे हैं। अब आप लोग पूछेंगे भाई यहाँ क्यों ऐसा लिख दिए कि 5% प्लस 5%, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो पहले वाला हो उसमें दूसरा वाला तोड़ दीजिए, या जो दूसरे वाला हो उसमें पहला वाला तोड़ सकते हैं आप। 10 - 5 भी कर सकते हैं, 10% - 5% भी कर सकते हैं, आपको बता देंगे उस मेथड से भी। पहले ये वाला देखिए, इजी है, 5% प्लस 5% प्लस 5%, ठीक है। तो मेल फीमेल हो गए। ये बताइए भैया, ये जो 10,000 जनसंख्या है ये टोटल 5, ये देखिए ये सेम है, 5% पे ही होगा। 10,000 जनसंख्या मेल और फीमेल का 5% सेम होगा, तो 10,000 का आप 5% निकालेंगे। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 पंचे 100, कितना आ गया 500, ठीक, 20 पंजे 100, 500 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 500 आ गया। अब आप हमको ये बताइए कि जनसंख्या हो कितनी जा रही थी। 10,000 थी, 10,800 हो जा रही है। मतलब अगर 10,000 थी जनसंख्या, 10,800 हो जा रही है, तो कितना अधिक हो जा रहा है जनसंख्या? जनसंख्या 800 अधिक हो रहा है। और वास्तव में 5% पे कितनी जनसंख्या हो जा रही है? इसका मतलब जो 5% है इन दोनों का, उसी पे 500 हो जा रहा है। बचा कितना है? इसका मतलब 300 और जनसंख्या बची है, 300 लोग और बचे हैं। जो ये 300 लोग हैं ये किस पे जाएंगे? ये फीमेल के 5% लोग जो हैं भाई, यही लोग हैं ना। फीमेल का 5% बराबर 300, फीमेल का 5% बराबर 300, ठीक। तो आप सॉल्व कर दीजिए, 5 छक 30 और यहाँ पे फीमेल बराबर 6,000, ठीक। फीमेल 6,000 हो गया भैया। जब फीमेल इसमें 10,000 में से 6,000 हो गया तो मेल कितना हो गया? 4,000। क्या पूछा है? कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करिए। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या 6,000 हो गई, पुरुषों की जनसंख्या 4,000 हो गई। तो बहुत बेहतरीन तरीका था, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही टाइप का है। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी? भाई सेम उसी मेथड से लगा दीजिए कि जो है, आप देखिए यहाँ पे जनसंख्या थी कितनी? 4,000 थी, ठीक। 4,000 जनसंख्या पूरी थी। तो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला की संख्या, पुरुष की महिला 10%, ठीक, फीमेल की 20%। तो हमने क्या बताया था आपको कैसे लिखना है इसको? आपको यहाँ पे लिखना है 10% प्लस 10%, दो में। इसका मतलब 4,000 पे 10% तो जा ही रहा है। 4,000 पे 10% मतलब 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन। मतलब इसका मतलब 4500 हो जाता है। 4,000 से 4500 होने का मतलब 500 अधिक हो रहा है। और वास्तव में 10% पे 400 चला जा रहा है इन दोनों के। इसका मतलब 100 बचा। ये जो 100 बचा है ये किसकी वजह से बचा है? फीमेल के 10% की वजह से, ठीक, बराबर 100। तो फीमेल के 10% बराबर 100। तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब फीमेल बराबर, ये 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए आप, तो कितना हो गया? 1 2 3, 1,000। अगर फीमेल की संख्या 1,000 है तो पुरुष की संख्या 3,000 होगी। भाई 4,000 में से 1,000 निकाल